जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कल की जो है थिएटर्स में रिलीज हुए अब छठवें दिन पर पहुंच चुकी है। 6 दिनों में इस मूवी की जो परफॉर्मेंस रही है वो वाकई में काबिल तारीफ है। हालांकि जो छठवें दिन का जो डेटा निकलकर अभी फिलहाल एक्सपेक्टेड निकलकर सामने आ रहा है वो कोई बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है। इवन अगर हम मंडे के मतलब कल के भी कलेक्शन की बात करें तो एक जो ड्रॉप देखने के लिए मिला है वो ड्रॉप काफी ज्यादा ड्रास्टिक है। बट उसके बावजूद भी मूवी काफी स्ट्रांग चल रही है और जवान और गदर 2 इन जैसी मूवीज को टक्कर दे रही है। देखिए, क्या होता है कि एक मूवी से एक्सपेक्टेशंस कई बार इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि जब वो हमारे एक्सपेक्टेशंस के ऊपर खरी नहीं उतरती तो हमें लगता है कि यार ये तो इस मूवी का एक फेलियर देखा जाएगा। लेकिन अगर हम लोग एक मूवी के कलेक्शन की बात करें तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यार ये कोई ऐसा नहीं है कि मतलब एक पोटेंशियल की बात होती है ना कि कोई मूवी होती है जो कि किसी मार्केट को पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर लेती है और कुछ मूवीज होती है जो पूरी तरह से एक्सप्लॉइट नहीं कर पाती। कल की कुछ उन मूवीज में से है जिन्होंने कि अच्छे खासे तरीके से मार्केट को एक्सप्लॉइट किया है और यही एक बड़ा कारण है कि वो जवान और गदर जैसी मूवीज को कहीं ना कहीं टक्कर देने में भी कामयाब होती जा रही है। प्रभास का एक बेहतरीन कमबैक इसको हम मान सकते हैं। एंड सबसे बड़ी बात जो एक्सपेक्टेशंस इस मूवी से थी कहीं ना कहीं ये उन एक्सपेक्टेशंस के ऊपर खरी भी उतर रही है। देखिए, ऊपर नीचे बात तो होती है। जैसे अगर मैं अभी बात करूं तो कुछ समय से मैं इस मूवी के फेक कलेक्शंस को लेकर भी बात सुन रहा हूं कि यार मूवी का जो फेक कलेक्शन है वो बताया जा रहा है। बट बात वही आ जाती है, हाथी भले जैसे हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार, वो वाली बात। खैर, छठवें दिन के कलेक्शन की आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ये मूवी आज कितना क्या कलेक्शन कर सकती है। एंड यकीन मानिए ये मूवी अभी भी काफी स्ट्रांग चल रही है और अगर आने वाले कुछ दिन जो है इनके वीकडेज के ये इन्होंने संभाल लिए तो मूवी एक अच्छा रन देखेगी। हालांकि इस शुक्रवार को औरों में कहा दम था अजय देवगन और तब्बू की ये मूवी रिलीज होने वाली जो कि काल्की को एक टक्कर दे सकती है। बट ये हमको वीकेंड पे ही देखना पड़ेगा कि औरों में कहा दम था आखिर कल्कि के सामने टिक पाती है या फिर कल्कि अपने तूफान को कंटिन्यू रखती है। प्रभास और अमिताभ बच्चन की इस मूवी ने लोगों के दिलों पर अपनी बिल्कुल एक गहरी छाप छोड़ी है। जो भी कोई इस मूवी को देख कर आया है हर कोई अमिताभ बच्चन की तारीफ ही कर रहा है और बोल रहा है कि अमिताभ बच्चन ने वाकई में बहुत शानदार काम इस मूवी में करके दिखाया है। देखिए, ऐसा है मूवी के बारे में तो जितने मुंह उतनी बातें यहां पर इस समय चली रही हैं। बट इन सबके बीच में हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि भाई मूवी का जो कलेक्शन है वो कहीं ना कहीं इसी बात की गवाही देता है कि मूवी मतलब पब्लिक उस चीज को पूरी रिस्पेक्ट दे रही है। जब हम लोगों ने रिव्यू की बात करी थी तब एक बात सामने निकल कर आई थी कि मूवी का जो रिव्यू है वो काफी पॉजिटिव आ रहा है एंड उसके अलावा जो पब्लिक का वर्ड ऑफ माउथ है। देखिए, किसी भी मूवी की मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं तो जो वर्ड ऑफ माउथ होता है ना वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। इसीलिए क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ से ही आप एक बात को ना पक्का कर सकते हैं कि यार पब्लिक को पसंद आ रही है तो मतलब हमको देखने लायक है ये मूवी। एंड कल्कि के साथ में सबसे बेहतरीन बात यही हुई कि मतलब मूवी को उस तरीके से रिस्पेक्ट मिली जो पब्लिक की तरफ से मिलनी चाहिए। अगर हम लोग बात करें कल्कि के कलेक्शन के बारे में तो कल्कि का जो कलेक्शन है उसने कहीं ना कहीं मंडे टेस्ट को तो भैया एक तरीके से मतलब पास कर लिया है। 600 करोड़ रुपए की कमाई की बिल्कुल दहलीज पर ये खड़ी हुई है और बिल्कुल तरीके से मूवी यहां पे आगे बढ़ रही है। अगर मैं आपको बताऊं तो कल की 2019 रेडी ने एक दमदार कमाई के साथ में मंडे टेस्ट को कल पास किया है और अब ये फिल्म लंबे समय तक बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचाने के लिए पूरी तरीके से तैयार भी दिख रही है। गुरुवार को रिलीज हुई प्रभास की फिल्म ने पहले वीकेंड में दुनिया भर में करीब 555 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर डाला है। लेकिन एक शानदार वीकेंड के बाद फिल्म का असली टेस्ट मंडे को ही था और इस टेस्ट में कल की 2019 एडी ने अच्छे कलेक्शन के साथ परफॉर्म किया है। सैकनिल की जो रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है उसमें पांचवें दिन प्रभास की फिल्म ने 34 करोड़ का कलेक्शन किया है। संडे को आए 88 करोड़ के कलेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो इसमें करीब 60% का ड्रॉप देखने के लिए मिला। वीकेंड में नॉर्मल से ज्यादा बड़ा कलेक्शन करने के बाद सोमवार के कामकाजी दिन बड़ी फिल्मों में इतनी गिरावट बहुत नॉर्मल सी बात होती है। रिलीज के दूसरे दिन यानी कि शुक्रवार को कल की 2019 रेडी ने करीब 59 करोड़ रुपए कमाए थे। उस हिसाब से देखा जाए तो फिल्म का मंडे कलेक्शन काफी बेहतर रहा। मंडे कलेक्शन के साथ ही 5 दिन में कल की 2019 रेडी का नेट कलेक्शन करीब 344 करोड़ रुपीस हो चुका है। कल की 2019 रेडी के हिंदी वर्जन ने रविवार को करीब 40 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था जबकि मंडे कलेक्शन 17 करोड़ रुपए के करीब रहा। पहले दिन हिंदी वर्जन से 22.5 करोड़ की कमाई हुई थी और पांचवें दिन भी 17 करोड़ रुपए कमाकर एक बेहतरीन ट्रेंड इन लोगों ने अभी भी चालू रखा है। कल की 2019 रेडी अगर हिंदी की बात करें तो अब तक 130 करोड़ रुपए कमा चुकी है। पांचवें दिन कल की 2019 रेडी का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 600 करोड़ को पार कर गया। यह फिल्म जिस तरह कमाई कर रही है उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसकी कमाई जल्दी ही नए रिकॉर्ड्स बनाने ही वाली है। अब अगर मैं बात करूं काल्की के जवान और गदर 2 से कंपैरिजन की तो प्रभास की काल्की की अच्छी कमाई का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि शाहरुख खान की जवान को भी इसने धूल चढ़ा दी।
जब जवान फिल्म रिलीज हुई थी तो उस दिन भी 5वें दिन सोमवार ही था और सोमवार को फिल्म ने 32 करोड़ रुपीस कमाए थे। फिल्म का कुल 5 दिनों का कलेक्शन 319 करोड़ था और इसको प्रभास की मूवी कल्कि ने काफी अच्छे मार्जिन से पीछे छोड़ दिया है। 343 के आसपास कलेक्शन हुआ है कल्कि का, जहां पर कि जवान का 319 था। अब कई लोग कह रहे हैं कि भाई गदर 2 का जो कलेक्शन था वो 178 था, गदर 2 के कलेक्शन को तो बिल्कुल ये मात नहीं दे पाई है। बट आपको यहाँ पर एक बात गदर के कलेक्शन को क्रेडिट देते हुए ये भी देनी पड़ेगी कि गदर का जो कलेक्शन था वो सिर्फ हिंदी का था। गदर कोई मल्टीपल लैंग्वेज वाली मूवी नहीं थी, वो एक सिंगल लैंग्वेज वाली मूवी थी। तो मुझे लगता है गदर का कंपैरिजन हमको कल्कि के हिंदी कलेक्शन से करना चाहिए, ना कि ऑल ओवर इंडिया वाले कलेक्शन से करना चाहिए, क्योंकि वही एक बेहतर तरीका भी रहेगा। प्रभास ने इस मूवी से बिल्कुल साबित कर दिया, देखिए कि यार हम क्या चीज है। छठवें दिन मतलब कि आज के कलेक्शन की अगर मैं बात करूं, छठवें दिन को क्या कलेक्शन ये निकाल सकती है, तो मंडे को हमने देखा कि इस मूवी ने 34 के आसपास का कलेक्शन निकाला है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि ट्यूसडे को भी इसको 30 से 35 करोड़ का ही कलेक्शन निकालना चाहिए। और अगर ये 30 करोड़ से नीचे जाती है तो ये कल्कि के लिए एक ड्रॉबैक रहेगा, प्लस आने वाले दिनों में पब्लिक की क्यूरियोसिटी कम होने का भी एक इंडिकेशन हम लोग इसको मान सकते हैं। तो मेरा मतलब यहां पर कहने का बस यही है कि मूवी को लेकर जो पॉजिटिव माहौल इस समय मार्केट में बना हुआ है, उस माहौल को देखते हुए मूवी को कम से कम 30 से 35 करोड़ के ब्रैकेट में ही चलना चाहिए ट्यूसडे को भी। एंड इवेंचुअली अगर हम लोग मूवी की बात करें तो मूवी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं एक 800-900 करोड़ के कलेक्शन के बिल्कुल नजदीक दिखाई दे रही है। बट मुद्दा यह है कि अगर आप इतनी महंगी मूवी बना रहे हो तो कम से कम वो आपको 1100-1200 करोड़ रुपए तो कमा के दे। अब अभी इनके सामने सरफिरा जैसी मूवी भी आने वाली है, बट सरफिरा के चलने की उम्मीद खैर काफी कम है। बट एक तरीके से अगर हम लोग देखें तो थोड़ा बहुत तो अंतर उससे पड़ेगा ही। और ऐसे में कल्कि 1000-1100 करोड़ 1200 करोड़ पहुंच पाती है या नहीं, ये एक बहुत ही बड़ा सवाल मेकर्स के सामने है। एंड अगर ये मूवी इतना कलेक्शन निकालती है तो एक बात आप एविडेंट तौर पर समझ के देखिए कि इस मूवी का ये कलेक्शन निकालना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो पैसा इस मूवी के ऊपर लगा है, भाई जैसे हम लोग 12वीं फेल की बात करते हैं, 25-30 करोड़ में बनी थी मूवी ने, मतलब कितना बढ़िया कलेक्शन किया। तो ऐसे में अगर इस मूवी को भी कम से कम 2 टाइम्स से ज्यादा कलेक्शन तो मेरे हिसाब से निकालना ही चाहिए। 600 करोड़ का बजट है तो उसके अकॉर्डिंगली मैं यहां पर बात कर रहा हूं। छठवें दिन के जो हम लोग एक मानक मान के चल रहे हैं कि 30 से 35 करोड़ का कलेक्शन निकलेगा। बाकी अब राजमौली साहब की तारीफ मिल गई, अल्लू अर्जुन की तारीफ मिल गई, रश्मिका मंदाना की तारीफ मिल गई, हर तरफ से इस मूवी को तारीफ मिल रही है। तो जाहिर सी बात है मूवी से एक्सपेक्टेशंस मेकर्स को काफी अच्छी हैं, काफी ज्यादा ही हैं। तो देखना यहाँ पर यह है कि क्या ये मूवी मजबूती के साथ में तीसरे हफ्ते तक भी टिकी रहेगी। दूसरा हफ्ता तो इसका मजबूत जाता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है, लेकिन मेन क्वेश्चन जो है वो तीसरे हफ्ते का है, क्योंकि मेन जो बल्क कमाई आनी है वो तीसरे हफ्ते से ही आनी है। प्रभास की मूवी का एंड कलेक्शन क्या हो सकता है आपके हिसाब से, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये बात ध्यान रखिएगा कि प्रभास की जो ये मूवी है ये उस जगह से आई जहां से प्रभास वाकई में बिलोंग करते हैं और इसीलिए ये मूवी इतना मचा भी रही है। मेरे इस वीडियो का इतना ही। जय हिंद, जय भारत।